अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ नाजरीन खैराफियत से होंगे। हिफ़्ज़ की क्लासों में जो सबसे बड़ी परेशानी हमें होती है कि जब भी दरमियान में कोई छुट्टियाँ आती है, ईद उल फ़ितर की छुट्टियाँ या ईद उल अज़हा की छुट्टियाँ या बाज़ वो मदारिस जिनमें छुट्टियाँ ज़्यादा मिलती हैं, सहमाई इम्तिहान या शशमाही या सालाना के एतबार से 10 छुट्टियाँ मिलती हैं। तो अगर आप सोचें ईद उल फ़ितर जैसी आती है तो उस छुट्टियों के बाद जब बच्चे आते हैं तो आपने ख़ुद अंदाज़ा लगाया होगा कि बच्चों की मंजिल कमज़ोर हो जाती है। फिर उनको याद कराते कराते 10 से 15 दिन या ज़्यादा मंजिल अगर कच्ची हो, बाज़ तलबा की जो कुन ज़हन होते हैं उनमें 20 से 25 दिन, महीना भी लग जाता है। अच्छा, फिर ये गुज़रते गुज़रते आगे फिर ईद उल अज़हा आ जाती है तो उसमें फिर छुट्टियाँ 10 से 15 दिन। तो ये परेशानी हमारे साथ लगी रहती है। इसी मुनासबत से इंशाअल्लाह मैं आपके सामने, चूँकि अभी ईद उल अज़हा का मौसम भी है और कुछ ही दिनों बाद मदारिस की छुट्टियाँ हो जाएंगी या बाज़ मदारिस में छुट्टियाँ हो चुकी होंगी, तो ये है कि अपनी क्लास के हवाले से आप क्लास को 2 हिस्सों पर तकसीम कर लें। एक क्लास के वो बच्चे जो काबिल बच्चे हैं, ज़हीन बच्चे हैं। दूसरी आप ऐसी तरतीब बना लें कि दूसरी कैटेगरी में आप उन बच्चों को रख लें जो कुन ज़हन हैं और छुट्टी की आपने उनमें तरतीब बनानी है। बच्चों को छुट्टी से पहले आप बुला लें, तातीलात से पहले, और जमा करके ये हर क्लास वार अपना उस्ताद जो है अपने बच्चों को बुलाए इनफिरादी तौर पर, तो उनसे उनके दरमियान तरगीब चलाए और यही बात रखे कि हम मेहनत करते हैं, आप भी सुबह से लेकर शाम तक अब ख़ुद जो है मेहनत करते हैं, मंजिल याद करते हैं, सबकी आप याद करते हैं। लेकिन ये है कि बीच में जब छुट्टियाँ आ जाती है, छुट्टियों के बाद आप जब दोबारा आते हैं तो आपकी मंजिल फिर नए सिरे से उसको दोबारा दोहराना पड़ता है। तो एक चीज़ को बार बार जो है हमने करना होता है, इसमें हमें दुश्वारी होती है और ये आपके लिए भी ख़ुद परेशानी का बाइस है कि आपकी मंजिल कमज़ोर हो जाती है। फिर बीच में सबक का नागा आता है, 15 दिन 20 दिन सबक का नागा आता है, तो आप ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। इस तरीके से आप उनके दरमियान तरगीब चलाएँ और फिर उनको शौक़ दिलाएँ कि देखो कुरान करीम हम यहाँ तो सुबह से लेकर शाम तक पढ़ते हैं, लेकिन छुट्टियों का मकसद ये नहीं कि हम छुट्टी में जो है कुरान करीम को बिल्कुल तर्क कर दें और फिर वापसी पर आएँ तो हमारी मंजिल कमज़ोर हो चुकी हो। तो 2 ग्रुप आपने बनाने हैं। एक वो बच्चे जो ज़हीन हैं, तो ज़हीन बच्चों के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि आप उनको कहें कि भाई 15 दिन की छुट्टी है और 15 दिन में आपने आधा पारा याद करना है। ठीक है, मुताला करके आपने आधा पारा याद करना। रोज़ाना के हवाले से आपने तरतीब बनानी है। 16 लाइन याद कर सकते हैं, 20 लाइन याद कर सकते हैं या इससे कम याद कर सकते हैं। अक्सर ये होता है कि जिन बच्चों ने कम पारे याद किए होते हैं, 5-6 पारे, 7 पारे, 10 पारे, तो वो रोज़ाना के हवाले से 8, 10, 15 लाइन तक सबक याद कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जिन्होंने 20 पारे पढ़ लिए हैं और अगर आप उनके दरमियान ऐसी बात चला गई कि उनको शौक़ पैदा हो, तो हमने ख़ुद देखा भी है अपनी क्लासों में कि वो बच्चे जब छुट्टियां होती हैं उनमें उन्होंने एक पारा अपने तौर पर याद किया होता है, आने वाला पारा जो सबक याद करते हैं वो उन्होंने याद कर लिया होता है। तो ये तो आप उन बच्चों की तरतीब बनाएं जो ज़हीन हैं और ये भी साथ तरगीब चलाएं कि आपने सबक के साथ साथ आपने रोज़ाना एक पारा मंजिल भी दोहराना है। ठीक है। अब रहे वो बच्चे जो कमज़ोर होते हैं, कुन ज़हन होते हैं, फितरी तौर पर उनका जहन कमज़ोर होता है, तो आप उनके दरमियान आगे सबक याद करने के हवाले से तरगीब न चलाएं, बल्कि सिर्फ़ आप उनके दरमियान ये तरगीब चलाएं कि अगर 15 दिन छुट्टियां हैं तो आपने अपने लिए रोज़ाना के हवाले से कम 2 घंटे मुख्तस करने हैं। वो आप बच्चों पे छोड़ दें। हर बच्चे से पूछे आप किस टाइम पढ़ सकते हैं, आपको किस टाइम आसानी होगी। वो बच्चा फिर अपनी तरतीब से, कोई बच्चा सुबह का बताएगा, कोई ज़ोहर के बाद का बताएगा, कोई 10 बजे का बताएगा। तो आप उनसे जो एक ये आहद करवा लें कि ये आपने 15 दिन अपनी तरतीब बनानी है 2 घंटे की। उन 2 घंटों में आपने कम से कम 3 पारे दोहराने हैं।
ٹھیک ہے، کم از کم 3 پارے دہرانے ہیں۔ تو اگر جس بچے نے 10 پارے پڑھے ہیں اور 3 پارے روزانہ دہراتا ہے تو 3 یا 9 یعنی 3 دن میں اس کے منزل جو ہے 1 پیرا اس کو لگ جائے گا۔ اس طریقے سے آپ نے ان کی ترتیب بنانی ہے۔ اور جس کی زیادہ پارے ہیں 15 پارے ہیں 5 دن میں اس کا پیرا لگ جائے گا، تو یعنی کہ اگر 15 پارہ والا بچہ ایک روزانہ 3 پارے پڑھ رہا ہے تو 15 دن میں اس کے 5 دور جو ہیں یہ نکل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ جیسی چھٹیاں ختم ہوگی آپ خود دیکھیں گے کہ بچوں کی منزل اسی طریقے سے پختہ ہوگی، نئے سرے سے آپ کو دوبارہ محنت نہیں کرنا پڑے گی۔ تو یہ ایک ضروری میسج تھا میرا آپ کے لیے، چونکہ چھٹیاں ہوتی ہے اور پھر پریشانی کا باعث بھی ہوتا ہے ہمارے لیے، تو میں نے چاہا آپ کے سامنے اس سے متعلق ویڈیو لاؤں۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو، اور حفظ سے متعلق یا آپ کا کسی قسم کا بھی کوئی بھی مشورہ ہو سبق کے حوالے سے، سبقی کے حوالے سے، منزل کے حوالے سے، یا اسی طریقے سے گردان کے حوالے سے، یا کوئی بچہ کن ذہن ہے اس کو کس طریقے سے چلانا ہے، یا ایک بچہ جو ہے وہ غلطیاں کر رہا ہے مسلسل، اس کو آپ نے کس طریقے سے چلانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی سوال ہوگا میں اس کا انشاءاللہ ضرور آپ کے سامنے جواب دوں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔